बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे आयंस किन्हें कहते हैं। मिसाल की मदद से समझेंगे कि आयन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और चार्ज की नौइयत के लिहाज से आयंस की कितनी इकसाम है, और फिर तफसीलन समझेंगे कि केटायंस और एनायंस एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। आयंस आयंस की सबसे पहले तारीफ करते हैं। आयंस कहते किन्हें हैं? एटम या एटम्स का मजमूआ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हो आयन कहलाता है। एटम या एटम का मजमूआ, एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। शर्त क्या है? उनके ऊपर क्या होना चाहिए? कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। वो चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वो चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो कोई भी एक एटम या एक से ज़्यादा एटम के मिलने से बना हुआ एटम्स का मजमूआ, एक ग्रुप जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, वो ग्रुप या वो अकेला एटम, उसको हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। मिसाल समझने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आयन बनता कैसे है। बनने का अमल कैसे बनेगा? क्या होगा? जब भी कोई स्पीशी, मतलब वो स्पीशी एटम भी हो सकती है, एटम का मजमूआ भी हो सकती है, जब भी कोई स्पीशी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज या जज़ब करती है, तो आयन में तब्दील हो जाती है। जब भी कोई स्पीशी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी या जज़ब करेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एटम्स या एटम्स का मजमूआ जिसके ऊपर क्या मौजूद हो? कोई ना कोई चार्ज हो। और किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी स्पीशी के ऊपर चार्ज कब आएगा? जब वो स्पीशी, वो एटम इलेक्ट्रॉन या तो हासिल करेगा या अपने में से निकाल देगा। इन्हीं दो सूरतों में किसी स्पीशी के ऊपर, एटम के ऊपर चार्ज आ सकता है। तो हमने कहा कि फिर कैसे बनेगा आयन, कि जब भी कोई स्पीशी क्या करेगी? एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या तो खारिज कर देगी या जज़ब कर लेगी, तो उसके नतीजे में उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई एक दो मिसालें बताता हूँ आयन को समझने के लिए। हमारे पास है हाइड्रोजन आयन, जिसको मैं लिखता हूँ H पॉजिटिव, या मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजन के अलावा सोडियम आयन। सोडियम आयन को मैं लिखता हूँ Na पॉजिटिव, या मैं लिख सकता हूँ क्लोराइड आयन।
क्लोराइड आयन को लिखा जा सकता है Cl नेगेटिव, या मैं लिख सकता हूं ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन को लिखा जा सकता है O2 नेगेटिव। तो कोई भी एटम, सिंगल एटम या एक से ज़्यादा एटम्स का मजमूआ भी हो सकता है। ये मैंने सारी मिसालें आपके सामने जो रखी हैं, ये सिंगल एटम, एक एटम्स की मैंने रखी हैं। एक दो मिसालें मैं ऐसी भी देता हूँ जिनमें एटम्स का मजमूआ है जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है। जैसे कि मैं कहता हूँ सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन के ऊपर इसको मैं लिखता हूँ SO4 2 नेगेटिव। तो मतलब ये एक एटम नहीं है, सल्फर ऑक्सीजन के 4 एटम इनके मिलने से बना हुआ ये एक पूरा ग्रुप है। ये एटम का एक मजमूआ है जिसके ऊपर क्या मौजूद है, कोई चार्ज मौजूद है। तो ये आयन कहलाएगा, सल्फेट आयन। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं अमोनियम आयन, लिखा जा सकता है अमोनियम आयन। इसको मैं लिखता हूं NH4 पॉजिटिव। तो ये एक एटम नहीं है, एक से ज़्यादा एटम्स का एक ग्रुप है, एटम्स का एक मजमूआ है जिसके ऊपर क्या मौजूद है, कोई चार्ज मौजूद है। तो एक अलहदा एटम या एटम्स का मजमूआ जिसके ऊपर क्या मौजूद हो, कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। और कैसे बनेंगे, जब भी कोई स्पीशी एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी या जज़ब करेगी तो वो क्या बनाएगी, आयन बनाएगी। मसलन ये हाइड्रोजन आयन कैसे बना, जब, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव 1, तो ये चार्ज कैसे आया, जब हाइड्रोजन ने क्या किया। मैं चंद एक मिसालें आपको जो है वो कीमियाई मसावात की शक्ल में दिखाता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 1, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ नेगेटिव वाले में से किसी एक की, तो ये क्लोराइड है, क्लोरीन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगी तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव, ये चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास आयन बनते हैं जब भी किसी न्यूट्रल एटम में से, न्यूट्रल स्पीशी में से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाएगा, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा और वो किस में तब्दील हो जाएगा, आयन के अंदर तब्दील हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। अगर हम बात करें कि आयंस की इकसाम कि कितनी किस्म का आयन होता है, तो चूंकि आयंस ऐसी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर चार्ज होगा, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस लिहाज से आयंस की इकसाम कितनी बनेंगी, 2। आयंस चार्ज की नौयत के लिहाज से दो तरह के होते हैं। चार्ज की नौयत के लिहाज से दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, दो इकसाम आयंस की कौन कौन सी हैं, केटाइंस पहली किस्म, और दूसरी किस्म एनाइंस। ये दो तरह के आयंस होते हैं चार्ज की नौयत के लिहाज से। अब ज़रा इन दोनों तरह के आयंस को तफसीलन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, क्या चार्ज होता है, वगैरह वगैरह। तो इकसाम कितनी है, 2 हैं, एक कीटाइन और दूसरा एनाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की तारीफ से आगाज़ करते हैं। देखते हैं कि केटाइंस क्या होते हैं, ये किस तरह के आयंस हैं, और एनाइंस किस तरह के आयंस हैं। ऐसे आयंस, ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव
चार्ज मौजूद हो केटाइंस कहलाते हैं। ऐसे आयंस जिन पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, वो क्या कहलाएंगे केटाइंस कहलाएंगे। इसके बरक्स एनाइंस किस तरह के आयंस होंगे? ऐसे आयंस भाई आप पहली डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन, पहली तारीफ से दूसरी तारीफ समझ सकते हैं। ऐसे आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो एनाइंस कहलाते हैं। ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा केटाइंस, ऐसे आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा एनाइन। ये तो हमने तारीफ के एतबार से दोनों के अंदर फ़र्क किया कि केटाइन और एनाइन क्या होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम आगे चलें तो इनके बनने के अमल के लिहाज से ज़रा इनमें फ़र्क करते हैं कि कैसे बनेंगे। दोनों में बनने का अमल एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है। पहले हम बात करते हैं केटाइन की कि केटाइन कब बनेगा। जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगा तो केटाइंस बनेंगे। जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा खारिज, तो केटाइन बनेगा। इलेक्ट्रॉन के एटम में से, स्पीशी में से निकल जाने के नतीजे में एटम के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो क्या कहलाता है केटाइन। इसके बरक्स एनाइन कैसे बनेगा अब हमें पता चल चुका है। जब भी कोई एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जज़ब करेगा तो एनाइंस बनेंगे। आसान सी बात है। जब भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो केटाइन बन गया, एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया। जब भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गया एनाइन बन गया, एटम के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया। ये तो हमने दोनों के बनने के अमल को समझा। इससे आगे चलते हैं, हम इसी बात को कीमियाई मसावात से समझने की कोशिश करते हैं केटाइन के लिए भी और एनाइन के लिए भी, और इस मसावात से हम इसकी मिसालों का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ज़रा दोनों में एक फ़र्क कर लेते हैं इनकी मिसालें लेकर, कुछ मिसालें केटाइन की और कुछ मिसालें एनाइन की। मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन आयन की, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कैसे पॉजिटिव चार्ज आया? जब हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव 2। जब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 3 चार्ज आ गया। मैं बात कर, ये केटाइन बन गए, हाइड्रोजन आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये तीनों केटाइंस हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है जमा। मैं बात करता हूँ एनाइंस की। जब भी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव 1। इसी तरह से जब भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। इसी तरह से नाइट्रोजन
जब 3 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 नेगेटिव। नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 नेगेटिव। तो ये कुछ मिसालें मैंने आपके सामने केटाइंस की रखी हैं और कुछ मिसालें आपके सामने एनाइंस की हैं। केटाइंस जिनके ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, और एनाइंस जिनके ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव। अगर मैं बात करूं कि केटाइंस का बनना किस तरह का अमल है, बनने के अमल से मुराद था कि कब बनता है, कैसे बनता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि नेचर, ये जो अमल हुआ है इलेक्ट्रॉन खारिज कर देने से केटाइन के बनने का, इलेक्ट्रॉन जज़ब करने से एनाइन के बनेगा, इस अमल की नेचर क्या है। मैं ज़रा नेचर की बात करता हूँ। नेचर, सबसे पहले केटाइन का बनना ये किस तरह की नेचर रखता है। तो केटाइन के बनने का अमल ये होता है एंडोथर्मिक। इसकी नेचर कैसी है, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक से क्या मुराद है यहाँ पे, एंडो का मतलब होता है, एंडो मतलब अंदर, और थर्मिक इसका मतलब होता है टेम्परेचर या हीट। तो ऐसा अमल जो होते दौरान किसी सिस्टम के अंदर हीट जज़ब होती है, वो अमल वो एंडोथर्मिक कहलाता है। तो केटाइन कब बन रहा है, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा है। भाई अगर आप एटम में से इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहे हैं तो बदले में उसको कुछ तो देंगे, ऐसे तो एटम अपना इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा। तो बदले में आपको क्या देनी पड़ रही है, हीट, मतलब एनर्जी, दर्जा हरारत। आप एटम को एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, उसके बदले में वो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है और किस में तब्दील हो जाता है, केटाइन के अंदर। तो केटाइन का बनना कैसा अमल हुआ, एक एंडोथर्मिक अमल हुआ। हम देखते हैं एनाइन का बनना कैसा अमल है। यूनी नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक होता है। कौन से आयन का बनना, यूनी नेगेटिव। अब यूनी नेगेटिव से यहाँ पे क्या मुराद है, यूनी नेगेटिव, अगर मैं यूनी नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, यूनी का मतलब होता है एक। ऐसा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज तो हो लेकिन कितना नेगेटिव, सिर्फ एक नेगेटिव। मतलब जैसे कि ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जज़ब किया और इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव एक। ये एक लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव एक, तो इस तरह के आयन का बनना जिस पर एक नेगेटिव चार्ज हो, इस तरह के आयन का बनना कैसा अमल होता है, एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक से क्या मुराद है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है यहाँ पे। एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्मिक अभी आपने पढ़ा, इसका मतलब है हीट। ऐसा अमल जिसके दौरान हीट सिस्टम से, एटम से बाहर खारिज होती है, वो एक्सोथर्मिक कहलाता है। इसका मतलब जब हम किसी एटम के अंदर, किसी न्यूट्रल स्पीशी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करवाते हैं तो उस एक इलेक्ट्रॉन को जज़ब करने के लिए, हासिल करने के लिए सिस्टम, एटम या न्यूट्रल स्पीशी हमेशा क्या करती है, एनर्जी को खारिज करती है, हीट को खारिज करती है। एनर्जी खारिज होगी, यहाँ से एनर्जी खारिज होगी और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक चार्ज आ जाएगा, लेकिन सिर्फ नेगेटिव एक। अगर मैं इसकी बात करूँ ना ऑक्सीजन की, तो जब मैंने ऑक्सीजन के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन दाखिल किया तो यही अमल हुआ, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन दाखिल करने पर भी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव एक चार्ज आया। यही अमल हुआ जो आपने ये पढ़ा
लेकिन जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करूंगा, ये ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही जज़ब करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाने के लिए और ऑक्सीजन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को जज़ब करने के लिए साथ साथ एनर्जी भी दरकार होगी। पहला इलेक्ट्रॉन जज़ब करने के लिए ऑक्सीजन ने खुद एनर्जी दे दी, खारिज कर दी, तो अमल कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक। लेकिन जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करते दौरान हमें साथ एनर्जी भी देनी पड़ी। तो जब हम खुद एनर्जी भी दे रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का अमल आ गया, इस तरह की नेचर आ गई। और ये नेचर क्या थी? एंडोथर्मिक, जिसमें हमें खुद एनर्जी देना पड़ती है। एनर्जी एटम या सिस्टम के अंदर दाखिल होती है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ यूनी नेगेटिव आयन का जो बनना है वो किस तरह का होता है? एक्सोथर्मिक। यूनी नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक होता है। जबकि अगर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए, 3 नेगेटिव चार्ज आ जाए, 4 नेगेटिव आ जाए, या कोई भी यूनी के अलावा, एक के अलावा अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए हमें साथ साथ एनर्जी भी देना पड़ती है। इसका मतलब कि वो अवामिल सारे कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक। तो केटाइंस जितनी भी तरह के बन रहे हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक अमल के जरिए बन रहे हैं। एनाइंस जितनी भी तरह के बन रहे हैं सारे के सारे एंडोथर्मिक अमल के जरिए बन रहे हैं, सवाए किसके? यूनी नेगेटिव आयन के। यूनी नेगेटिव आयन सिर्फ और सिर्फ किस अमल के जरिए बनेगा? एक्सोथर्मिक अमल के जरिए बनेगा। यहां पे मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि हम केटाइंस को केटाइंस का नाम क्यों देते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज वालों को ही केटाइंस का नाम क्यों देते हैं, नेगेटिव चार्ज वालों को ही एनाइंस का नाम क्यों देते हैं? उसकी एक वजह है, और वजह ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है। उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 मेटल के रॉड्स होते हैं जिनको हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, एक मेटेलिक रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इन मेटेलिक रॉड्स को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर डुबो दिया जाता है। जैसे हम करंट गुजारते हैं इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के अंदर तब्दील हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के अंदर तब्दील होता है तो जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं। पॉजिटिव आयंस कहाँ पे जाके इकट्ठे होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो क्या कहलाता है? कैथोड। और कैथोड के ऊपर कौन से आयंस आ रहे हैं? पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? कैथोड। और वहां पे इलेक्ट्रोलाइट के कौन से आयंस आ रहे हैं? पॉजिटिव। अब चूंकि पॉजिटिव आयंस कैथोड के ऊपर आ रहे हैं, इस वजह से हम पॉजिटिव आयंस को कैथोड से केटाइंस का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर जो नेगेटिव आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो कहाँ पे जाते हैं? एनोड के ऊपर, जो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब चूंकि नेगेटिव आयंस एनोड के ऊपर जाते हैं, इस वजह से नेगेटिव आयंस को हम क्या नाम देते हैं? एनायंस का नाम देते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा आयन के बारे में। मैंने कुछ ऐसी बातें भी आपको बताई जो हमारे टेक्स्ट के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन आयन को समझने के लिए, इसकी बुनियाद बनाने के लिए अपने जहन के अंदर ये सारी बातें ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।